Hello friends, welcome back to my channel School at Home. Today I am going to teach you class 11 NCERT Maths chapter number 1 sets. Okay, so today we are going to start the new chapter number first class 11 sets. Okay, तो आज हम इसमें देखेंगे introduction sets के बारे में. Okay, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. So this is what is set. Okay, so पहले हम समझ लेंगे कि सेट एक्चुअली में सेट होता क्या है. ओके ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको 12th में भी बहुत काम आएगा, सो ध्यान से पढ़िएगा बिल्कुल. अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ पे देखिए सेट की डेफिनेशन क्या है आपकी. अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. सेट क्या है? कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का. वेल डिफाइंड है मीन्स क्या हो, जो किसी एक डिफाइंड पैटर्न में हो. क्या हो? डिफाइंड पैटर्न में हो. या हम कह सकते हैं कि क्या हो, उनमें कोई कॉमन प्रॉपर्टी हो. तो आप इसकी दूसरी डेफिनेशन देख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स हैविंग सम कॉमन प्रॉपर्टी. ओके, डिफरेंट चीजों का कलेक्शन, डिफरेंट थिंग्स का कलेक्शन या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, बट कुछ ना कुछ उन चीजों में क्या हो, कॉमन प्रॉपर्टी हो. ओके, तो उस टाइप के सेट जो चीजें होती हैं उस टाइप के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं. तो आपको क्लियर हो गया है कि सेट क्या होता है? कलेक्शंस होता है थिंग्स का, ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें क्या होती है, कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं. ओके, अब आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. फॉर एग्जाम्पल, अब आप एक चीज देख लीजिए, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे किस तरीके से लिखते हैं, बट आप यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल देख सकते हैं. जैसे देखिए सेट ए इक्वल्स टू, ये कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप देखेंगे कि ये जो नंबर्स लिखे हैं इनमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है कि सारे कैसे नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स है. कैसे नंबर्स है? नेचुरल नंबर. और ये सारे नंबर्स क्या है? 10 से लेस है. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये सेट है एक, जिसमें कैसे नंबर्स है? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10. तो ये आपका एक सेट हो गया. अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेट बी की. तो देखिए इसमें आप सेट बी में क्या गिवन है? 1 3 5 7 9 एंड 11. इनको देख के आप क्या समझ में आ रहा है आपको? ये कैसे नंबर है आपके? ऑड नंबर्स हैं. ओके, और ऑड नंबर है और किससे लेस है? यहाँ पे देखिए 11 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 13 आएगा. सो क्या है ये? कैसा कलेक्शन है सेट का? कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 13. ओके, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा सेट सी. अब आप देखिए ए ई आई ओ यू, ये सबको पता है कि ये क्या है? कलेक्शन ऑफ वॉवल्स. तो इन सब अल्फाबेट्स में क्या प्रॉपर्टी का सेम है कि ये क्या है? वॉवल्स हैं. सेट डी देखिए आप, 5 10 15 20 एंड 25. आपको क्या नजर आ रहा है? क्या कॉमन प्रॉपर्टी है? दे ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 5. सो क्लियर है कि सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, कलेक्शन होता है थिंग्स का, अलग अलग चीजों का, बट उनमें कुछ ना कुछ क्या होती है? कॉमन प्रॉपर्टी होती है. तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज आपकी सेट्स की. तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, सारे आपको याद रखना है कि सेट. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मैंने कहा था कि मैं आपको आगे बताऊंगी, तो आप देख सकते हैं सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. सेट को कैसे डिनोट करते हैं? ऑलवेज कैपिटल लेटर से. ओके, तो ये एग्जांपल गिवन है, जैसे कि आप कभी भी सेट को डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, तो एग्जांपल जैसे कि सेट ए, यहाँ पे ए कैपिटल है, सेट बी बी कैपिटल एक्सेट्रा. ऐसा आप कोई सा भी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया मैंने सेट, यहाँ पे ले लिया अपन ने सेट सी ले लिया. ओके, इस तरीके से आप कोई सा भी सेट, फॉर एग्जांपल ये ले लिया डी, तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं. तो मींस आप सेट का ऐसे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से. ओके, अब बात आती है कि एलिमेंट्स. एलिमेंट्स या हम क्या बोलते हैं उनको? ऑब्जेक्ट ऑफ सेट आर रिटर्न इन अ स्मॉल लेटर्स. तो आप पहले बोलेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं. तो ये जो आपने यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये जो हमने कर्ली ब्रेसेस में लिखा है, ये क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं. क्या होते हैं? एलिमेंट्स बोलेंगे हम. क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट किसके? सेट के. तो सेट को कैसे डिनोट करना है? कैपिटल लेटर से. लेकिन सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको कैसे लिखना है? स्मॉल लेटर्स में लिखना है. कैसे लिखना है? स्मॉल लेटर्स में.
ओके और ये चीज क्लियर हो गई कि जो ये इन चीजों को जो लिखा है हमने अंदर इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो क्लियर है, 2 पॉइंट। सेट को डिनोट करना है कैपिटल लेटर से, एलिमेंट्स को लिखना है आपको स्मॉल लेटर्स में। चलिए तीसरी चीज और याद रखनी है, ऑलवेज राइट एलिमेंट्स इन अ कर्ली ब्रैकेट्स। एलिमेंट्स मतलब जो ये आप मेंशन कर रहे हैं सेट में, ये जो भी ये क्या है आपके एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ए ई आई ओ ये सब क्या है एलिमेंट, लेकिन इनको लिखना क्या है आपको कर्ली ब्रैकेट्स में। क्या में लिखना है, कर्ली ब्रैकेट्स में। तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। अब बात आती है इसमें आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए अगर आपसे कोई पूछा है तो उसको कैसे डिनोट करें, एन ऑफ ये ब्रैकेट में ए। अब इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम, कार्डिनिटी भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, साइज ऑफ सेट। क्या बोल सकते हैं, साइज ऑफ सेट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये सेट बी है और इसमें आपसे मैं पूछूं कि इसकी कार्डिनिटी क्या है, तो कितने एलिमेंट्स है इसमें, 1 2 3 4 5। तो इस सेट की जो कार्डिनिटी होगी या साइज ऑफ सेट कितना आएगा इसका, कितना आएगा इस वाले सेट का, यहाँ पे 5। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखा देती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ हम ले लेते हैं एक सेट बी ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 6। ओके, तो आप देख रहे हैं कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 3 6 एलिमेंट्स है। तो इसकी कार्डिनिटी अगर पूछी जाए तो क्या लिखोगे आप, कितनी है इसकी, क्या आएगा यहाँ पे, सेट बी उसको कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो यहाँ कितने हो जाएंगे आपके, ये 6। ठीक है, तो ये 6 क्या हो गई, साइज ऑफ सेट हो गया या कार्डिनिटी बोल सकते हैं आप इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा एक और चीज है इसमें आपको याद रखना पड़ेगी कि जो एलिमेंट्स हैं वो कभी क्या नहीं करना है, आपको रिपीट नहीं करना है। ओके, सो एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। ओके, एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड बुक। अगर ये बुक का, अगर आपको जो वर्ड गिवन है बुक, इसके लेटर्स का सेट बनाना है तो आप क्या नहीं, ऐसा नहीं, ये कैसे लिखेंगे, बी और ओ डबल बार आ रहा है तो उसको सिंगल बार ही लिखना है और एक क्या आ जाएगा आपका के। तो आपको याद रखना है कि जो आपके एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको वन टाइम ही लिखना है, रिपीट नहीं करना है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। अब इसमें एक आपको सिंबल देखना है, ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन। किसके बारे में बात करेंगे हम इसमें, ये आपका ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन के बारे में। ये आपको इस चैप्टर में बहुत बार इस सिंबल का काम पड़ेगा, तो आप इसको समझ लीजिए एक बार ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन। अब आप समझेंगे कि एप्सिलॉन जो होता है इसका, ये इस तरीके का सिंबल होता है। ओके, इसका मीनिंग होता है क्या आपका, बिलोंग्स टू। क्या होता है, बिलोंग्स टू। ओके, अब अगर मैं कैसे यूज करेंगे हम, ये जो एलिमेंट है जैसे ये सेट ए है और इसके एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पे एग्जांपल है, ले लेते हैं हम इसको। ओके, सेट ए है और इसके एलिमेंट्स क्या है, ए ई आई ओ यू। ओके, अगर यहाँ मैं बात करूं किसको लूं, ए को ले लेते हैं हम, ए। तो हम कैसे लिखेंगे, ए उसको कैसे करेंगे कि ए बिलोंग्स, किसको बिलोंग कर रहा है, ये किसका एलिमेंट, सेट ए का। तो इसको कैसे रीड करेंगे कि जो ए है आपका, ए बिलोंग्स टू सेट ए। अगर मैं यहाँ पे ले लूं बी, बी तो क्या बी क्या इसका एलिमेंट है क्या सेट ए का, नहीं है। तो हम क्या है, कैसे लिखेंगे इसको, ए सॉरी बी नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब बी जो है वो किसको बिलोंग नहीं कर रहा है, सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपको क्लियर है कि इस बिलोंग्स टू, यहाँ पे एप्सिलॉन सिंबल का मीनिंग होता है बिलोंग्स टू और इसको कैसे यूज करना है एलिमेंट्स के साथ। ओके, चलिए अब आप देखेंगे ये 3 मेथड्स हैं हमारी कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे हम एक एक करके एक एक मेथड समझेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट द फॉलोइंग 3 मेथड्स आर कॉमनली यूज। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 मेथड्स का यूज किया जाता है। एक होता है, फर्स्ट है आपकी स्टेटमेंट फॉर्म मेथड होती है, सेकेंड होती है रोस्टर या फिर आप उसको टेबुलर फॉर्म मेथड बोल सकते हैं, एक होती है आपकी रूल और सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। सो क्लियर है, फर्स्ट है आपकी स्टेटमेंट फॉर्म मेथड,
सेकंड है आपकी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म मेथड, और थर्ड है रूल और सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। इसको एक एक करके हम देखेंगे यहाँ पे कि किस मेथड में कैसे काम किया जाता है। तो क्लियर है, फर्स्ट मेथड क्या है स्टूडेंट, स्टेटमेंट फॉर्म मेथड। सेकंड क्या है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म मेथड। थर्ड है रूल और सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। चलिए तो देखते हैं हम स्टेटमेंट फॉर्म। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें कैसे सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। स्टेटमेंट्स होंगी, सेंटेंस जो होता है उस फॉर्म में हम स्टेटमेंट्स का यूज करके सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे। Statement form. In this, well-defined description of the elements of set is given and same are enclosed in a curly bracket. यहाँ पे आपको description given होता है सेट के एलिमेंट्स का, और उनको डिस्क्रिप्शन को हम कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं। चलिए तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पूरा स्टेटमेंट गिवन है, उसका डिस्क्रिप्शन गिवन है एलिमेंट्स का। फर्स्ट, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 7 इज रिटर्न एज। ये आपको स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ पे सेट को रिप्रेजेंट करा है। तो कैसा है, ये क्या है, यहाँ पे कैसा सेट है, ऑड नंबर्स का सेट है, और उसमें एलिमेंट्स जो है वो क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 7। ऑड नंबर्स का सेट है लेकिन नंबर जो है वो क्या है, 7 से लेस है। ओके, सो ऑड नंबर्स लेस देन 7, इस तरीके से हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड देखिए, यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट किया, अ सेट ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स विथ एजेस बिटवीन 22 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। तो ये कैसा सेट है जिसमें फुटबॉल प्लेयर्स हैं, ओके, उनकी एजेस के साथ, लेकिन एज क्या है उनकी 22 और 30 के बीच वाले प्लेयर्स हैं सारे। नेक्स्ट थर्ड देखिए आप, अ सेट ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 30 एंड स्मॉलर देन 55। ऐसा सेट है, इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 30 से बड़े, ग्रेटर देन 30, 30 से बड़े, एंड 55 से छोटे नंबर्स का सेट बनेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखनी है। ओके, अ सेट ऑफ अ स्टूडेंट्स इन क्लास 7 whose weights are more than your weight। ओके, सो स्टूडेंट्स जो है क्लास 7 के, उनका सेट है जिनका वेट क्या है, आपके वेट से क्या होगा, ज्यादा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दिए हैं ताकि आपको सिंपल इतना समझना है कि स्टेटमेंट फॉर्म में वर्ड्स के थ्रू आपको उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा एलिमेंट्स का, उस तरीके से हम जिसके डिस्क्रिप्शन के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। चलिए तो ये क्लियर हो गया। अब रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, मोस्टली जो यूज की जाती है टेबुलर फॉर्म मेथड यूज की जाती है आपकी, और रोस्टर फॉर्म मेथड कहते हैं इसको। इन दिस एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड विद इन द पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। ओके, तो इसमें क्या है, आपको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं हम एलिमेंट्स को। उसमें क्या कर रहे थे हम, स्टेटमेंट लिख रहे थे। ओके, डिस्क्रिप्शन दे रहे थे हम। यहाँ पे आपको क्या करना है, एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है और सेपरेट करना है बाय कॉमास, और हर एलिमेंट को कैसे सेपरेट करना है, एक दूसरे से कॉमा लगाना है। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल गिवन है, लेट एन डिनोट्स द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ये क्या है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है। अब इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि आपको स्टेटमेंट से समझ में आ गया है कि एन क्या है, डिनोट क्या कर रहा है, ये कैसा सेट है एक एन, इसमें क्या है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है ना। तो आपको समझ में, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, 1 2 3 4 5। ओके, तो देयरफॉर ये जो n है, ये आपके, ये इसमें क्या आएंगे, आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आ गए। और इसको लिखना है इन केस में, लिखना है आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, और हर एलिमेंट को कैसे सेपरेट करना है, कॉमा से। तो ये होता है आपका रोस्टर फॉर्म। अगेन द सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो सबको पता है ए ई आई ओ यू आपके क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में। लेकिन अगर आपको उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, ये वी यहाँ पे सेट है आपका, और ये ए ई आई ओ जो आपके वोवल्स थे उनको हमने यहाँ पे लिखा है कर्ली ब्रैकेट्स में, और सेपरेट किया है कॉमा से। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म था आपका, स्टेटमेंट फॉर्म। अब नेक्स्ट आता है अ सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 9। ये भी आपका क्या है, सेट है जिसमें ऑड नंबर्स होंगे लेस देन 9। तो ये अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म में करिएगा। ओके, चलिए ठीक है, यहाँ पे अ सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 9, ऑड नंबर्स लिखने थे लेस देन 9। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका सेट है यहाँ पे,
ऑड नंबर तो 1, 1 के बाद क्या आएगा आपका 3, 3 के बाद क्या आएगा आपका 5, 5 के बाद क्या आएगा 7, और 7 के बाद क्या आता है 9, लेकिन हमको 9 से कम लिखने थे, तो ये आपका हो गया टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज के एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। नेक्स्ट इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 12। ठीक है, ऐसे नेचुरल नंबर जो क्या करें, डिवाइड करें, विच डिवाइड 12, 12 को डिवाइड करें यहाँ पे। तो आप देख लीजिए, देयरफॉर y, अब इसमें जो आ जाएगा 1 2 3 4 6 और 12, ये सारे नंबर से क्या होगा 12 डिवाइड हो जाएगा। सो ये रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये किस फॉर्म में था आपका स्टेटमेंट फॉर्म में। अगेन द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। अब ऑल उन लेटर्स का सेट बनाना है वर्ड जो मैथमेटिक्स में आते हैं उन वर्ड्स। तो आप देख लीजिए यहाँ पे एक ये जेड सेट है, और ये सारे क्या है आपके जो भी लेटर रिपीट हो रहे हैं वो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि रिपीट नहीं करना है। तो एम आपका 2 बार आ रहा है बट एक ही बार लिखेंगे, ए 2 बार आ रहा है एक ही बार लिखना है, टी 2 बार है एक ही बार आएगा, एच ई आई सी एस। तो ये आपको इस तरीके से हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में। अब W इज द सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ्स ऑफ द ईयर, ये क्या है आपका स्टेटमेंट फॉर्म में। अब आपको इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो लास्ट 4 मंथ्स क्या क्या होते हैं आपके, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये देख लीजिए यहाँ पे हमने इसको टेबुलर फॉर्म में मेंशन कर दिया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये आपका रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं अब हमारा थर्ड जो है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में स्टूडेंट्स क्या होता है, तो आप देखिए इन दिस रूल द स्टेटमेंट इज रिटन विद इन द पेयर ऑफ अ ब्रैकेट सो दैट द सेट इज वेल डिफाइंड। इसमें जो स्टेटमेंट रहती है हम उसको काय में लिखेंगे, ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे आप यूज करेंगे, वेरिएबल का यूज करते हैं, वेरिएबल का यूज करते हैं, और कॉलन का यूज होगा। किसका यूज होता है यहाँ पे, सेट, ये आप ध्यान रख लीजिए, इसमें यूज होगा आपका सेट बिल्डर में वेरिएबल्स का यूज करते हैं हम। वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, ओके, पर हम यहाँ पे एक्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, और कॉलन, कॉलन क्या होता है, इस टाइप का सिंबल होता है, और कॉलन क्या, अगर आप कॉलन यूज नहीं कर रहे हैं तो ये यूज कर सकते हैं इस तरह। देखिए कॉलन और स्लैश। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इन दिस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट द एलिमेंट्स ऑफ सेट इज डिस्क्राइब्ड। कैसे डिस्क्राइब करेंगे उसको हम, किसका यूज करते हैं, बाय यूजिंग द सिंबल x और एनी अदर वेरिएबल फॉलोड बाय कॉलन। मतलब हम यहाँ पे यूज करेंगे वेरिएबल, वेरिएबल मैंने बता दिया आप कोई सा भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड, और भी कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं आप। ओके, और कॉलन फॉलोड बाय कॉलन। ओके, अब यहाँ पे कॉलन का क्या मीनिंग है, मेन चीज आती है कि जो सिंबल यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, कॉलन इज यूज टू डिनोट सच दैट देन वी राइट द property possessed by the elements of the set and encloses the whole description in braces. Okay, हम यहाँ एक वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल के आगे कॉलन लगाएंगे, और कॉलन का मीनिंग होता है सच दैट। कॉलन का क्या मीनिंग होता है, सच दैट, और उसके आगे हम क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टीज लिखते हैं एलिमेंट्स की जो वो पजेस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सेट में, और फिर उस सेट को डिस्क्रिप्शन को क्लोज कर देते हैं। ओके, तो ये क्लियर है आपको। इन दिस द कॉलन स्टैंड फॉर सच दैट एंड द ब्रेसेस स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ ऑल। ओके, तो आपको क्लियर हो गया है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम वेरिएबल्स का यूज करेंगे, कॉलन का यूज करेंगे। कॉलन का यूज मीनिंग होता है यहाँ पे सच दैट, कॉलन आप सिंबल के वेरिएबल के बाद कॉलन लगाते हैं यहाँ पे, उसके बाद प्रॉपर्टी लिखते हैं जो वो एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, पजेस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सेट के, और उस फिर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन को हम क्लोज कर देते हैं। कॉलन का मीनिंग है सच दैट, ब्रेसेस मीनिंग है सेट ऑफ ऑल। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे यहाँ पे ओके ओके, सो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। लेट p इज द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स ग्रेटर देन 12। अब यहाँ पे जो ये देख रहे हैं, लेट p इज अ सेट, एक p क्या है, सेट है, काउंटिंग नंबर्स है जिसमें p इज अ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स ग्रेटर देन 12। ओके, ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉर्म में, लेकिन अगर हमको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, ये p तो हो गया आपका सेट, और वेरिएबल लेना था तो हमने ये ले लिया वेरिएबल,
और स्टार्ट करेंगे कर्ली ब्रेसेस से और एंड भी करेंगे कर्ली ब्रेसेस में। अब ये x, ठीक है, और ये कॉलन लगाते हैं वेरिएबल के आगे। x जो है क्या है यहाँ पे, ये x किसको बता रहा है, यहाँ पे ये वेरिएबल x किसको डिनोट करेगा, सारे जो एलिमेंट्स होंगे इस पर्टिकुलर p सेट के। x सच दैट x क्या होगा यहाँ पे, इज अ काउंटिंग नंबर्स, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे इस सेट के अंदर, काउंटिंग नंबर्स होंगे, और वो किससे बड़े होंगे, ग्रेटर देन 12 से। उसके आगे आपको उनकी क्या लिखनी है, प्रॉपर्टी जो वो पजेस कर रहे हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज पर्टिकुलर एलिमेंट सेट के। ओके, तो ये हो गया आपका किस फॉर्म में हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में। और अगर आप कॉलन की जगह ये वाला सिंबल भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगेन दिस विल बी, इसको रीड कैसे करेंगे, दिस विल बी रीड एज p इज द सेट। p यहाँ पे कैसे रीड करेंगे इसको, p क्या है, सेट है। p इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स x, है ना, p क्या है, सेट है एलिमेंट्स का, जिसमें क्या होंगे ये वेरिएबल जो है ये एलिमेंट्स बता रहा है सारे। तो x सच दैट, मैंने बताया था कॉलन मतलब सच दैट, तो x एलिमेंट्स x सच दैट x क्या है, इज अ काउंटिंग नंबर्स है, काउंटिंग नंबर्स, और वो क्या है, ग्रेटर देन है 12 से। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे हम। लेट a डिनोट्स द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन, ये स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन है कि a क्या है आपका, एक सेट है जिसमें इवन नंबर्स है, किसके बीच में, 6 और 14 के बीच में। अब ये तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, लेकिन अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये तो आपका सेट है जो कैपिटल लेटर से डिनोट किया है आपका, इक्वल्स टू, ये कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करना है एंड भी कर्ली ब्रेसेस से करना है। x हमने एक वेरिएबल लिया, तो x सच दैट x क्या है इसमें, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो क्या है उन सब में कॉमन कि वो क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, और क्या होंगे, किसके बीच में होंगे वो सारे नंबर्स, बिटवीन 6 एंड 14 के बीच में, 6 और 14, ठीक है, बिटवीन 6 एंड 14। तो यहाँ पे जो है आपका बता रहा है कि क्या होगा, ये 6 और 14 के जितने के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आ रहे हैं उनका सेट है। एक और एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, इफ x क्या है, एक सेट है यहाँ पे, उसमें एलिमेंट्स क्या है, 4 5 6 7। इसको ये किस फॉर्म में गिवन है स्टूडेंट्स, ये एक रोस्टर और टेबुलर है, इसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में गिवन है। अब आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो आप देख लीजिए 4 5 6 7 क्या है, ये नेचुरल नंबर्स है। ओके, लेकिन नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या है, ये 3 से बड़े हैं और 8 से क्या है, छोटे हैं। तो देखिए इसको अगर हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, x सेट था आपका, एक वेरिएबल लिया हमने, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट किया है, कर्ली ब्रैकेट से एंड करना है, तो x कॉलन मतलब सच दैट है, इसका कॉलन का मीनिंग क्या होता है, सच दैट। तो x सच दैट x क्या है यहाँ पे, सेट, x क्या बता रहा है, एलिमेंट्स बता रहे हैं सारे इस पर्टिकुलर सेट के, नेचुरल नंबर्स हैं, है ना, और क्या है वो 3 से बड़े हैं, ग्रेटर देन 3 है, और लेस देन 8 है। ओके, सो स्टूडेंट्स बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल एट होम के साथ। ओके, आगे और भी कई सारे वीडियो मैं अपलोड करूंगी, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल स्कूल एट होम टू सी मोर वीडियोस। ओके, गुड बाय।